हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एक्सपर्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। अपने इस लेक्चर के अंदर 11th इंग्लिश मीडियम फाइनल एग्जाम असाइनमेंट के अंदर सेक्शन डी का जनरल एंट्री करने वाले हैं। सेक्शन डी के अंदर आपको क्वेश्चन 4 मार्क्स का पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपने जनरल एंट्री का स्टार्टिंग करेंगे सेक्शन डी के अंदर। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक द एक्सपर्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। इस यूट्यूब चैनल पर पूरा असाइनमेंट का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है 1 by 1। तो अपने अब ज्यादा टाइम न लेते हुए स्टार्टिंग करते हैं जनरल्स की। तो सबसे पहला सम आप स्क्रीन पे देख सकते हो। फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पूजा। पूजा के बुक के अंदर जनरल एंट्री करनी है। सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या है? 2025 सितंबर पहली तारीख, परचेस गुड्स ऑफ ₹50,000 एट 4% कैश डिस्काउंट फ्रॉम वंदना ब्रदर्स। ऑन बिहाफ अस दे पेड 1200 फॉर कैरेज। है ना, उसने उन लोगों ने हम हमारा एक्सपेंस कैरेज था सामने वाले मतलब वंदना ब्रदर्स ने पे किया है। तो सबसे पहले हमने गुड्स परचेस किया है। गुड्स परचेस किया है तो पहली डेट है सितंबर 2025। डेट में लिखेंगे 2025 सितंबर पहली डेट। क्या लिखेंगे? परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट। यहां पे क्या लिखा है? ऑन बिहाफ ऑफ अस, है ना, दे पेड मतलब वंदना ब्रदर्स पेड वेकेरीज ऑफ 1200। तो दिस इज एक्सपेंस फॉर आवर बिजनेस एंड दिस इज परचेस रिलेटेड एक्सपेंस। एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिटेड। तो सबसे पहले परचेस अकाउंट डेबिट किया। कितने का परचेस किया हमने? 50,000 का। तो परचेस अकाउंट डेबिट इज 50,000। दूसरा कौन सा एक्सपेंस है? कैरेज अकाउंट। तो यहां पे लिखेंगे कैरेज अकाउंट भी डेबिट लिखेंगे। कैरेज अकाउंट डेबिट कितना रुपए का एक्सपेंस है कैरेज का? 1200 रुपए। लेकिन ये पैसा हमको पूरा पेमेंट किसको करना है? तो वंदना ब्रदर्स को करना है। तो टू क्या लिखेंगे यहाँ पे? वंदना ब्रदर्स अकाउंट टू वंदना ब्रदर्स अकाउंट। कितना रुपए टोटल? 51,200। आवर अमाउंट विल बी 51,200 रहेगी। क्लियर? सबको समझ में आ गया? यस या नो कमेंट करके मुझे बता देना। अब आपका एक क्वेश्चन होगा, सर हमने कैश डिस्काउंट कैलकुलेट क्यों नहीं किया, कैश डिस्काउंट की एंट्री क्यों नहीं की? बिकॉज ऑफ ये ट्रांजेक्शन है क्रेडिट ट्रांजेक्शन है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन जब होता है तो कैश डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाता नहीं है। चलो सेकंड नंबर 7 डेट में क्या ट्रांजेक्शन दे रखा है देख लेते हैं अपने। सोल्ड गुड्स फॉर 12,000 टू जयेश बाय एडिंग 20% प्रॉफिट। वी पेड, अपने ने पेड किया वेजिस 300 ऑन हिज बिहाफ। मतलब ये जो वेजिस हमने 300 पे किया ना वो जयेश का खर्चा था लेकिन हमने पे किया है। कौन सी डेट है? 7 डेट। जयेश को हमने बेचा है तो जयेश के पास से पैसे लेने हैं। तो जयेश का अकाउंट डेबिट करेंगे। जयेश अकाउंट डेबिट क्यों लेने पैसे? तो कि हमने सेल किया है, गुड्स बेचा है उसको, तो टूल सोल सेल्स अकाउंट लिखा जाएगा। है ना? कितना गुड्स है? 12,000। कितना परसेंट प्रॉफिट ऐड करना है? 20%। तो 12,000 के अंदर 20% अपने ऐड करते हैं तो आवर आंसर विल बी 14,400। सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा 14,400। ओके। और जयेश का जो एक्सपेंस था 300 हमने पे किया तो हमारे पास से कैश गई है तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में कितना क्रेडिट करना है? 300। तो टोटल जयेश के पास से कितने पैसे लेनेंगे? 14,400 का सेल और 300 रुपए वेजेस के पेड किए वो, तो 14,700 जयेश के अकाउंट में क्या किए जाएंगे? डेबिट किए जाएंगे। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्या है? जयेश रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स ऑफ ₹1,440। जयेश ने डिफेक्टिव गुड था 1,440 का हमको रिटर्न किया तो इट्स कॉल्ड सेल्स रिटर्न हो गया। कौन सा रिटर्न हो गया? सेल्स रिटर्न। तो कौन सी डेट है? 10 तारीख को। 10 तारीख सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा। तो यहां पे लिखेंगे अपने सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू जयेश अकाउंट, टू जयेश अकाउंट। अमाउंट कितनी लिखी जाएगी? तो 1,440। 1,440 डेबिट एंड 1,440 इज क्रेडिट किया जाएगा। ओके चलो। उसके बाद है नेक्स्ट 16 तारीख। 16 तारीख को क्या दे रखा ट्रांजेक्शन देखो। विड्रो 3,000 फॉर पर्सनल यूज एंड 5,000 फॉर शॉप एक्सपेंस फ्रॉम बैंक। हमने 5,000 रुपए शॉप एक्सपेंस के लिए
और 3,000 रुपये पर्सनल यूज के लिए हमने विड्रॉ किया, तो इसकी जनरल एंट्री में यहाँ पे लिखता हूं, तो पर्सनल यूज के लिए जो विड्रॉ किया इट्स योर ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट लिखा जाएगा। उसमें क्या लिखा जाएगा? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। क्या लिखा जाएगा? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। दूसरा, हमने शॉप एक्सपेंस के लिए अभी तक बैंक में से विड्रॉ ही किया है, शॉप एक्सपेंस पे किया नहीं है, तो कैश अपने पास है, बिजनेस के अंदर है, कैश आ रही है, एक्सपेंस नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट किया जाएगा, है ना। पर्सनल सॉरी शॉप एक्सपेंस के लिए जो हमने विड्रॉ किया है उसमें कैश अकाउंट डेबिट होगा। तो पर्सनल के लिए कितना किया? 3,000, तो ड्रॉइंग अकाउंट में कितना डेबिट करेंगे? 3,000 रुपीज। एंड हमने शॉप एक्सपेंस के लिए 5,000 विड्रॉ किया, अभी तक शॉप एक्सपेंस पे ही नहीं किया। ये पैसा कहां से विड्रॉ किया? बैंक में से, तो टू बैंक अकाउंट लिखा जाएगा। टू बैंक अकाउंट कितना रुपए? 3,000 प्लस 5,000, टोटल अमाउंट विल बी 8,000 विड्रॉ फ्रॉम बैंक। गॉट इट एवरीवन? सबको समझ में आ गया? यस या नो कमेंट करके मुझे बता देना। चलो नेक्स्ट सम सेकंड नंबर का। फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ आरटी पास्ट जनरल एंट्रीज 2025 अक्टूबर पहली तारीख, तो यहां पे डेट की कॉलम में लिख देते हैं अपने 2025 अक्टूबर पहली तारीख। सोल्ड पर्सनल मोटर कार ऑफ ₹90,000 फॉर ₹60,000, है ना। पर्सनल मोटर कार थी कितनी की? 90,000 की, और हमने बेची 60,000 में। एंड आउट ऑफ दिस 20,000 ब्रॉट इन द बिजनेस। ओके, पर्सनल कार कितने की है, कितने में बेची, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम अकाउंट जो लिख रहे हैं वो बिजनेस के अंदर लिख रहे हैं, है ना। तो बिजनेस के अंदर क्या ट्रांजेक्शन होता है उसकी ही एंट्री करनी है। तो बिजनेस के अंदर फिलहाल कितने रुपए आ रहे हैं? 20,000, तो 20,000 की ही एंट्री की जाएगी। तो पैसा आ रहा है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट लिखा जाएगा। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट लिखा जाएगा। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। कितना रुपए आ रहा है? 20,000। ये पैसा कहां से आ रहा है? तो बिजनेस का ओनर ला रहा है। तो जो बिजनेस का ओनर ला रहा है उसको तो कैपिटल बोला जाता है, तो क्या लिखा जाएगा? टू कैपिटल अकाउंट। टू कैपिटल अकाउंट कितना रुपए लिखे जाएंगे क्रेडिट में? 20,000 रुपीज, 20,000 रुपए। क्लियर? गॉट इट एवरीवन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं अपने। सेकंड ट्रांजेक्शन क्या है? परचेज गुड्स ऑफ ₹30,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट फ्रॉम नीरव एंड सन। इश्यू चेक फॉर द हाफ अमाउंट। हमने आधा पेमेंट किया और आधा पेमेंट करना बाकी है, तो कौन सी डेट दे रखी है? 5 तारीख। क्या किया है हमने? परचेस किया है, तो परचेस अकाउंट ऑलवेज डेबिटेड। परचेस अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड, तो लिखेंगे परचेस किया है, गुड्स आ रहा है, लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट। चलो कितनी अमाउंट का परचेस किया? 30,000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट हमने माइनस करेंगे, तो परचेस ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद वाली अमाउंट कितनी आएगी? 27,000। आधा पेमेंट हमने चेक से दिया और आधा पेमेंट देना बाकी है। किसको देना बाकी है? किसके पास से खरीदा है? नीरव एंड सन के पास है, तो 2 यहां पे सबसे पहले आधा अमाउंट नीरव एंड सन अकाउंट लिखा जाएगा। नीरव एंड सन अकाउंट आधा पेमेंट 27,000 का आधा कितना होगा? तो 13,500, 13,500 रुपए। ओके, आधा पेमेंट हमने कैसे किया? चेक से किया, तो चेक से किया तो टू बैंक अकाउंट लिखा जाएगा। चेक से किया तो टू कौन सा अकाउंट लिखा जाएगा? बैंक अकाउंट लिखा जाएगा। और यहाँ पे ध्यान रखना है, जब कैश ट्रांजेक्शन जितना होता है उस पे कैश डिस्काउंट भी गिनना पड़ेगा। कितना परसेंट बोला है कैश डिस्काउंट? यहाँ पे 5% बोला है, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट। ओके, कितना पेमेंट करना है? आधा, हाफ पेमेंट करना है। हाफ पेमेंट होता कितना? 13,500, तो 13,500 का कितना परसेंट कैश डिस्काउंट मिलेगा? 5%, तो कैश डिस्काउंट कितना मिलेगा? 675। तो कैश डिस्काउंट अकाउंट में कितना क्रेडिट करना है? 675। पेमेंट करना था 13,500, फिलहाल अभी कैश डिस्काउंट मिल रहा है 675, तो पेमेंट चेक कितने का दिया जाएगा? 12,825 रुपए का, 12,825 रुपीज का चेक पेमेंट दिया जाएगा। क्लियर? सबको समझ में आ गया? यस या नो कमेंट करके मुझे बता देना। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 10 तारीख को सेंट गुड्स ऑफ ₹6,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट टू वसंत, पेड 60 फॉर कैरेज चार्ज। हमारा कैरेज चार्ज है, एक्सपेंस कैरेज किसका है? हमारा है, तो कैरेज अकाउंट क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। हमने सेंड किया है गुड्स, क्या किया है? सेंड किया है, मतलब सेल किया है 10 तारीख को। कौन सी तारीख को? 10 तारीख को। किसको बेचा है? वसंत ब्रदर्स को। किसको बेचा है? वसंत को बेचा है। वसंत ने पैसा नहीं दिया है, तो वसंत अकाउंट डेबिट लिखेंगे अपने, तो लिखेंगे यहां पे वसंत अकाउंट डेबिट। चलो
कितने का गुड्स बेचा है 6000, उसमें ट्रेड डिस्काउंट कितना बोला है 5%, 6000 का 5% ट्रेड डिस्काउंट में माइनस करो तो अवर आंसर विल बी 5700, 5700 रुपए आएंगे। और यहाँ पे लिखा है 60 रुपीज पेड 60 फॉर कैरेज चार्ज, और कैरेज चार्ज वसंत ब्रदर का नहीं है, ऐसा तो बोला नहीं, तो मतलब हमारा एक्सपेंस हुआ। एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिटेड इन जनरल, तो लिखेंगे कैरेज अकाउंट डेबिट। ये कैरेज आउटवर्ड हुआ, कौन सा हुआ, कैरेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट, कितना रुपए 60 रुपीज। टू, वसंत के पास से किस चीज का पैसा लेने का, क्योंकि हमने उसको माल बेचा है, तो टूल सेल्स अकाउंट में लिखा जाएगा, कितना रुपए लिखा जाएगा 5700। और 60 रुपीज उसको हमने कैश दिया है, कैश पे किया है कैरेज का, कैरेज का क्या किया है, कैश पे किया है, तो टू कैश अकाउंट लिखा जाएगा। हाउ मच अमाउंट, अमाउंट विल बी 60 रुपीज। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या दे रखा है देख लेते हैं अपने। वसंत डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, वसंत इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया एंड बैड डेट ऑफ 1700 इंकर्ड, रिसीव क्रॉस चेक फॉर द रिमेनिंग अमाउंट। ओके, 15 तारीख को वसंत इंसॉल्वेंट हो गया, तो वसंत के पास से हमको कितना पैसे लेने के, देखो 5700 रुपए लेने थे, कितना रुपए 5700, उसमें से 1700 रुपए नहीं मिलने वाले, तो बैड डेट लिखेंगे, जो नहीं मिलने वाले इट्स कॉल्ड बैड डेट। तो यहाँ पे मैं जनरल एंट्री लिख रहा हूं, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। कितना रुपए नहीं मिलने वाले, तो 1700 रुपए, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है। तो टोटल हम उसके पास से कितना मांग रहे थे 5700 रुपए, उसमें से 1700 रुपए नहीं मिलने वाले, रिमेनिंग कितने बचे 4000 रुपए। 5700 में से 1700 रुपए नहीं मिलने वाले, रिमेनिंग 4000 बचे, तो रिमेनिंग का क्या हुआ, चेक मिला। चेक मिला मतलब पैसा बैंक में जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट किया जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट कितना करेंगे 4000 रुपीज। टू किसका ये हिसाब है, वसंत का, तो टू वसंत अकाउंट लिखा जाएगा, कितना अमाउंट लिखी जाएगी 5700। क्लियर, सबको समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर का। फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ प्रकाश राइट जनरल एंट्री 2025 नवंबर 2 डेट, तो डेट में लिख देते हैं पहले 2025 नवंबर 2 तारीख। क्या लिखा है यहाँ पे कि परचेस गुड्स ऑफ ₹40,000 फ्रॉम आनंद स्टोर एट 5% कैश डिस्काउंट, पेड हाफ अमाउंट बाय चेक, आधा चेक पे किया है, आधा पे करना बाकी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, परचेस किया, तो परचेस अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड, तो लिखेंगे यहाँ पे परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का परचेस किया, 40,000 रुपए का। ट्रेड डिस्काउंट तो बोला नहीं है, तो पूरी अमाउंट लिखी जाएगी 40,000 रुपए। अब लिखा है हमने कि पेड हाफ अमाउंट बाय चेक, आधा पेमेंट हमने चेक से किया, तो आधा पेमेंट करना बाकी रह गया, तो किसके पास से खरीदा है, यहाँ पे लिखा होगा परचेस गुड्स ऑफ आनंद स्टोर के पास से। किसके पास से खरीदा है, आनंद स्टोर को। आनंद स्टोर को आधा पेमेंट करना बाकी है, तो टू आनंद स्टोर अकाउंट लिखेंगे, आनंद स्टोर अकाउंट। 40,000 का आधा कितना होगा 20,000, और आधा पेमेंट हमने चेक से दिया है, चेक से दिया है तो कौन सा अकाउंट लिखा जाएगा, टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे खास ध्यान रखना है, जो पेमेंट हमने अभी दिया उस पे कैश डिस्काउंट मिलेगा, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट लिखा जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितने रुपए का चेक देना है 20,000, 20,000 का चेक नहीं देना है, जितना चेक दे रहे हैं उस पे 5% क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो 20,000 का 5% करो तो अवर आंसर विल बी कैश डिस्काउंट 1,000। तो 20,000 में से 1,000 कम कर दो तो 19,000 रुपीज का चेक देना पड़ेगा, 19,000 रुपए का। 1,000 का क्या हो गया, फायदा हो गया, कैश डिस्काउंट मिल गया। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, आनंद स्टोर्स रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स ऑफ ₹6,000। आनंद स्टोर्स ने हमने आनंद स्टोर्स को कुछ गुड्स क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए, है ना। तो परचेस रिटर्न हुआ, किसको किया, आनंद को, तो आनंद अकाउंट डेबिट लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अपने आनंद अकाउंट डेबिट, कितना रुपए 6,000, आनंद अकाउंट डेबिट ₹6,000 टू परचेस रिटर्न अकाउंट, तो क्या लिखा जाएगा, परचेस रिटर्न अकाउंट, अमाउंट कितनी आएगी 6,000 रुपए। चलो उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या दे रखा है देख लेते हैं। सेटल द अकाउंट ऑफ रवि 2060 बाय गिविंग अ चेक
2000। हमने अकाउंट सेटल कर दिया, मतलब क्लोज कर दिया। किसका? रवि। रवि हमारे पास कितना रुपए मांग रहा था? 2060 रुपए मांग रहा था। हमने उसको 2000 का चेक करके हिसाब पूरा कर दिया। तो किसका हिसाब पूरा किया? रवि को। रवि को पेमेंट किया तो रवि अकाउंट डेबिट लिखेंगे सबसे पहले। रवि अकाउंट डेबिट। रवि हमारे पास कितना रुपए मांग रहा था? 2060 रुपए। हमने उसको कितने का चेक दिया? 2000 का। तो टू बैंक अकाउंट। तो कौन सा अकाउंट लिखेंगे? बैंक अकाउंट। कितना रुपए का चेक दिया? 2000 रुपए। तो 60 रुपीज हमने कम दे के हिसाब क्लियर कर दिया, तो 60 रुपीज हमको डिस्काउंट मिला। तो टू डिस्काउंट अकाउंट लिखेंगे। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कौन सा अकाउंट लिखा जाएगा? टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। चलो नेक्स्ट 15 डेट। 15 डेट का ट्रांजेक्शन क्या है देख लेते। 15 तारीख का। यहां पे मैं उसके जनरल एंट्री कर रहा हूं। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹40,000 एट 5% कैश डिस्काउंट एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट टू मानसी फॉर कैश। पूरे का पूरा ट्रांजेक्शन कैश में हुआ है। तो हमने क्या किया है? बेचा है। तो बेचा है तो पैसा मिलेगा, तो क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट लिखा जाएगा। कैश या बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं, लेकिन पूरे पूरा पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें 5% कैश डिस्काउंट भी है। तो कैश डिस्काउंट है उसको क्या बोलेंगे? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बोलेंगे, है ना। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं हम, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू टू सेल्स अकाउंट। टू कौन सा अकाउंट लिखा जाएगा? सेल्स अकाउंट। कितने रुपए का बेचा हमने? 40,000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, तो सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कितने किए जाएंगे? 36,000। और 36,000 पूरे का पूरा पेमेंट हमको कैश में मिल रहा है, इसलिए हम 5% क्या देंगे? कैश डिस्काउंट देंगे। तो 36,000 का कितना परसेंट करने का? 5%। 36,000 का 5% करूंगा तो अवर आंसर विल बी 1800 रुपए। 1800। 3600 में से 1800 क्या कर दो माइनस। 36,000 में से 1800 माइनस करूं तो 34,200 कैश मिलेगी। 34,200 क्या मिलेगी? कैश रिसीव्ड होगी। चलो क्लियर, सबको समझ में आ गया? यस या नो कमेंट करके मुझे बता देना। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर का। फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ जगदीश राइट जनरल एंट्री 2025 डिसम्बर 3 डेट दे रखी है सबसे पहले। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं 2025 दिसंबर 3 तारीख, है ना। पेड 1 मंथ इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ श्रीमती 20,000 एट 10%, है ना। हमने 1 महीने का क्या किया है? इंटरेस्ट पे किया है ना। तो हमने लोन कितनी ली हुई है? 20,000 की ली हुई है। कितनी? 20,000 के। तो 20,000 का मैं कितना परसेंट है? 12%। तो कितना आएगा? 2400 आएगा। ये 20,000 का 12% किया, 2400 पूरे साल का आया है। हमने कितने महीने का पे किया है? 1 मंथ का पे किया है। तो इंटू 1 डिवाइड बाय 12 किया जाएगा। तो 1 महीने का इंटरेस्ट कितना आएगा? 200 रुपए आएगा। 1 महीने का इंटरेस्ट कितना आएगा? 200 रुपए। तो यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट कितना रुपए? तो 200 रुपीज। और पे किया है, पेमेंट किया है, तो टू कैश जाएगा हमारे पास से। कैश गोज आउट, क्रेडिट कैश अकाउंट क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। कितना रुपए? 200 रुपीज। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कौन सी डेट को हुआ है? 10 तारीख को। 10 तारीख का ट्रांजेक्शन क्या क्या है देख लेते हैं अपने कि सोल्ड गुड्स ऑफ 60,000 टू अतीत बाय एडिंग 25% प्रॉफिट। हमने अतीत को बेचा है, सोल्ड। तो अतीत अकाउंट डेबिट लिखेंगे सबसे पहले। तो अतीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। टू क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? सेल्स अकाउंट लिखा जाएगा। देखो हमने अतीत को कितने का गुड्स बेचा है? 60,000 का। उसमें 25% प्रॉफिट ऐड करना है। तो कैलकुलेटर तो है हमारे पास 60,000 प्लस 20%, सॉरी 25%। और आंसर विल बी 75,000। 75,000 का गुड्स बेचा है। 60,000 का गुड्स हमने कितने में बेचा है? 75,000 में। 15,000 का प्रॉफिट करके। क्लियर? चलो इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की क्या एंट्री है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। अतीत रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स ऑफ ₹12,500। अतीत ने हमको रिटर्न किया 15 तारीख को। इट्स कॉल्ड सेल्स रिटर्न हो गया। कौन सा रिटर्न हो गया? सेल्स रिटर्न। तो यहां पे लिखेंगे अपने सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अतीत अकाउंट। टू कौन सा अकाउंट लिखा जाएगा? अतीत अकाउंट। तो सेल्स रिटर्न कितना किया उसने? 12,500 का। 12,500 डेबिट करेंगे और 12,500 क्रेडिट किया जाएगा। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट जनरल एंट्री क्या आएगी वो देख लेते हैं। उसके बाद है परचेस गुड्स
of 30,000 at 10% trade discount and 5% cash discount from Kandak Brothers paid half amount by check। हमने क्या किया, परचेस किया, तो यहाँ पे उसकी एंट्री 20 तारीख की लिखता हूं मैं। परचेस किया तो क्या लिखेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट लिखेंगे सबसे पहले। तो परचेस अकाउंट डेबिट में कितनी अमाउंट लिखी जाएगी, तो कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो बचती है वो 30,000 में से 10% में ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो तो आवर आंसर विल बी 27,000। 5% कैश डिस्काउंट है, लेकिन हमने आधा पेमेंट किया है तो आधे पेमेंट पे मिलेगा, तो आधा पेमेंट करना बाकी है किसको, किसको पे करना बाकी है, कंद्रब ब्रदर्स को। तो टू कंद्रब ब्रदर्स अकाउंट हाफ अमाउंट मतलब कितना होगा 13,500, 30,500। हाफ अमाउंट हम पे कर रहे हैं चेक से तो बैंक अकाउंट लिखा जाएगा, और हाफ अमाउंट जो पे कर रहे हैं उस पे हमको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट लिखा जाएगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ओके, 13,500 पे कितना परसेंट कैश डिस्काउंट मिलेगा, 5%। 13,500 का मैं 5% करूं तो 675 डिस्काउंट रिसीव्ड, 675। अब 13,500 में से मैं 675 माइनस करूं तो आवर आंसर विल बी 12,825 बैंक अकाउंट से पेमेंट करना पड़ेगा, उसकी आएगी। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है? स्टूडेंट के नहीं आ रहा है मुझे कमेंट करके बता देना। चलो, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ प्रदीप राइट जर्नल एंट्री। सबसे पहले 2025 डेट दे रखी है 2025 अगस्त 5 तारीख। क्या लिखा है देखो यहाँ पे, सबसे पहले कि सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू अमीश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट इन पेमेंट इज मेड इन विद इन 10 डेज। ओके, हमने बेचा है गुड्स 10,000 का, किसको बेचा है, तो कि अमीश को बेचा है, और अमीश अगर 10 दिन के अंदर पैसा दे देता है तो 5% कैश डिस्काउंट गिना जाएगा। लेकिन फिलहाल तो अभी क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो रहा है, फिलहाल पैसा नहीं मिल रहा है, तो किसको बेच रहे हैं, अमीश को। अमीश के पास से पैसे लेने बाकी है, तो क्या लिखेंगे, अमीश अकाउंट डेबिट। सबसे पहले अमीश अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का बेच रहे हैं, 10,000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, मतलब 9,000 का। कितने रुपए का, 9,000 का बेच रहे हैं। टू सेल्स अकाउंट, अमीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना रुपए लिखा जाएगा, 9,000 रुपीज, 9,000 रुपीज। चलो, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या दे रखा वो देख लेते हैं अपने। अमीश पेड हाफ अमाउंट बाय चेक। 5 तारीख को हमने बेचा था, 12 तारीख को वो पेमेंट कर रहा है, मतलब 10 दिन के पहले पहले कर रहा है। अगर 10 दिन के पहले पहले कर रहा है तो हमको उसको 5% का क्या करना पड़ेगा, कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा। ओके, अमीश के पास से पैसे मिल रहे हैं, कैसे, चेक से मिल रहे हैं। चेक से मिल रहे तो बैंक अकाउंट डेबिट कर किया जाएगा, चेक से मिल रहे हैं तो बैंक अकाउंट क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। और 10 दिन के पहले दे रहे हैं इसलिए डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट भी गिनना पड़ेगा, इसलिए डिस्काउंट अलाउंस अकाउंट डेबिट करेंगे, डिस्काउंट अलाउंस अकाउंट डेबिट। किसके पास से पैसा मिल रहा है, टू अमीश के पास से, तो टू क्या लिखेंगे, अमीश अकाउंट लिखा जाएगा। चलो, कितना पेमेंट मिल रहा है, हाफ, आधा, 9,000 का आधा 4,500 रुपए, 9,000 का हाफ कितना होगा, 4,500 रुपीज। ओके, 4,500 पे कितना परसेंट कैश डिस्काउंट गिना जाएगा, 5% गिना जाएगा। तो कैलकुलेटर तो है ही हमारे पास, 4,500 का 5% करूं तो 225 रुपीज। अब 4,500 में से मैं 225 माइनस करूं तो आवर आंसर विल बी 4,275 इज कैश चेक रिसीव फ्रॉम अमीश। चल, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या दे रखा है वो देख लेते हैं अपने। परचेस गुड्स ऑफ 20,000 एट 5% कैश डिस्काउंट एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब किसके पास से खरीदा है, पर्सन का नाम नहीं है, उसका मतलब ये कैश ट्रांजेक्शन, सॉरी क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही हुआ। कौन सा, सॉरी माय मिस्टेक, कैश ट्रांजेक्शन हुआ। 15 तारीख को परचेस किया है, कुछ नाम नहीं है पर्सन का, तो कैश ट्रांजेक्शन हुआ। परचेस अकाउंट डेबिट किया जाएगा, परचेस अकाउंट डेबिट किया जाएगा। कितने रुपए का खरीदा है, 20,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो तो 18,000 रुपए आएंगे, और पूरा पेमेंट कैश में करना है ना, कैश में करना है। टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, लेकिन जो कैश में पेमेंट करेंगे उसमें हमको कैश डिस्काउंट मिलेगा, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट लिखा जाएगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है, कैश डिस्काउंट देख लो, 5% मिल रहा है कैश डिस्काउंट, तो 18,000 का 5% कितना होगा, 900 रुपीज कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो पेमेंट कितना करना पड़ेगा, 18,000 में से 900 माइनस करो तो 17,100 पेमेंट कैश में करना पड़ेगा। चलो, लास्ट डेट 20 तारीख, लास्ट ट्रांजेक्शन, लास्ट सम का।
received 15,000 as a loan from Nayan, rate of interest is 12% per annum। हमने 15,000 रुपए की लोन ली है, किसके पास से? नयन के पास से। पैसा आया है हमारे पास, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट कर सकते हैं अपने। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए के लोन ली हमने? 15,000 रुपए की, तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे 15,000 रुपीज। किसके पास से लिए? नयन की लोन है, तो 12% नयन लोन अकाउंट, 12% नयन लोन अकाउंट लिखा जाएगा। कितना रुपए लिखा जाएगा? 15,000 रुपए, 15,000 रुपीज। चलो, सबको क्लियर समझ में आ गया? ओके, तो यहाँ पे जनरल एंट्री की हमने सेक्शन डी में सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर अपना आएगा चैप्टर नंबर 7 कैश बुक का, 5 सम में करवाने वाला हूं। तो जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक द एक्सपर्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब न की हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी कर दो। दूसरी चीज, जो आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दे रखी है। इस लिंक का यूज करके आप सीधा द एक्सपर्ट एकेडमी के 11th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, कैश बुक के साथ। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, सी यू।